नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सबका एडुकेयर के चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज फीस अपडेट बुलेटिन का दूसरा भाग। इसमें हम आपको कॉलेजेस में हुए फीस के बदलाव के बारे में जानकारियां देते हैं। तो अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये अपडेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी अच्छी प्लानिंग के लिए। एनएमसी बिल लागू हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। जब शुरुआत में अनाउंसमेंट हुई थी तब एक उम्मीद जगी थी प्राइवेट कॉलेजेस में कम फीस पर छात्र पढ़ाई कर पाएंगे, यानी कि जो मध्यम वर्गीय छात्र हैं या जो गरीब तबके से आते हैं उन्हें भी एक उम्मीद थी कि पढ़ाई करने का मौका प्राइवेट कॉलेजेस में मिलेगा। 2 वर्ष बीत चुके हैं और शायद ओम एडुकेयर एक ऐसा चैनल था जिसने 2020 की शुरुआत में ही ये बता दिया था कि छात्रों को फ़ायदा होगा। इस बात की उम्मीद बहुत कम है। 2 वर्ष बीतने के बाद आप सबको मालूम है कि 2020 में भी ज़्यादातर राज्यों में फ़ीसें बढ़ी थीं। 2021 में भी फ़ीसों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि 2021 में एक गाइडलाइन आई थी, ड्राफ्ट गाइडलाइन थी सरकार की, जिसमें कई सारी बातें कही गई थीं, मनमोहक बातें थीं, लेकिन ये 2021 में लागू होंगी ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता। तो फिलहाल जो बढ़ी हुई फीस है ये आप छात्रों को झेलनी पड़ेंगी। कई वर्षों की मेहनत है। पेरेंट्स जो हैं वो जुगत लगाते हैं, पैसे जमा करते हैं कि किसी तरीके से जो भारी भरकम रकम है फ़ीस की उन्हें जुटाया जाए, और ऐसे में जब ये कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ जाती है तो घोर निराशा होती है। बहरहाल हमारा काम है सही जानकारी आप तक लेकर आना। कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस बढ़ी है, इनके बारे में बताना चाहूँगा। और एक बात दोहरा देता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश में जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि अगर सरकारी कॉलेज से चूक जाते हैं और आपके स्टेट में अगर सेमी गवर्नमेंट सीटें नहीं हैं, यानी कि अगर आपको दूसरे स्टेट में जाके प्राइवेट कॉलेज में सीट लेनी पड़े, तो जो आपका मिनिमम बजट है वो 50 लाख रुपए भी हो सकता है। इस 50 लाख वाले स्लैब में जो नंबर 1 स्टेट है वो कर्नाटक का है, जिसकी फीस पिछले वर्ष लगभग 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की थी। 2021 में भी फीस बढ़ेगी, इस बात की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन इसी 50 लाख वाले स्लैब में बिहार के 1-2 कॉलेजेस थे। तो जो सबसे पहली खबर है वो कटिहार मेडिकल कॉलेज बिहार से है, जिसकी फीस 7,38,000 रुपये प्रति वर्ष हुआ करती थी। लेकिन 2021 में जो इनका ब्रोशर आया है, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, यहाँ पे जो फीस है इसमें लगभग 2 लाख रुपए प्रति वर्ष का इजाफा हुआ है। अब ये फीस बढ़कर 9,35,000 रुपये प्रति वर्ष की हो गई है। 1 लाख रुपए पर ईयर डेवलपमेंट फीस थी, ये भी बढ़ के 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष हो चुकी है। 2,50,000 रुपये हॉस्टल के हैं। तो कुल मिला के जो डिटेल्ड फीस है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पैकेज है पूरे 5.5 साल की पढ़ाई का वो 52 लाख रुपए हुआ करता था, ये अब बढ़ के 64 लाख रुपए टोटल हो चुका है। हालांकि जब काउंसलिंग शुरू होगी तो इस पे जो फाइनल फीस है वो बिहार सरकार के द्वारा जारी की जाएगी। ये जो फीस है ये कॉलेज की वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। थोड़ी सी राहत भरी खबर उत्तराखंड से है, जहां सरकारी कॉलेजेस की फीस 2019 में 4 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई थी। 2 कॉलेजेस में ये फीस वापस घट के 50,000 हो सकती है। ये अभी फाइनल न्यूज़ नहीं है, जब ये फीस फाइनल हो जाएगी तो एक बार आपको दोबारा अपडेट दे दूंगा। पंजाब में सभी कॉलेजेस की फीस में 5% का इंक्रीमेंट जो है ये संभावित है, ये भी फाइनल होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। आप सब मुझसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो एनएमसी बिल के प्रावधान से 50% जो रिजर्वेशन की बात थी, इस बात की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। लेकिन जो फीस है फाइनल वो अभी तक तय नहीं हुई है। मेरे अनुमान से 10% का जो इंक्रीमेंट है वो संभावित है। पिछले बार भी मैंने यही कहा था, तो इसी बेसिस पर जो लास्ट ईयर का बजट था वो 10 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष का था, ये 11 से 13 लाख रुपए प्रति वर्ष का हो सकता है। जो अदर चार्जेस हैं इसके बारे में जो जानकारी है वो मैंने आपको उत्तर प्रदेश वाले वीडियोस में बताई थी। दोबारा जैसे ही ये फीस निर्धारण हो जाएगी तो पूरे पैकेज के साथ मैं आपको अपने चैनल पर बता दूंगा। अब बात करेंगे डीम्ड कॉलेजेस की। डीम्ड कॉलेजेस की फीस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि कुछ डीम्ड कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि पढ़ाई की क्वालिटी में बेहतरीन माने जाते हैं। वर्तमान में हमारे देश में 46 डीम्ड कॉलेजेस हैं। लगभग हर साल यहाँ पे भी इंक्रीमेंट देखने को मिलती है। ये एनएमसी के फीस वाली जो क्राइटेरिया है इसके दायरे में आएंगे या नहीं, इस पर भी अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ है।
फिलहाल जो फीस के बढ़ने का सिलसिला है वो जारी है। बात करें 2020 की तो 46 डीम्ड कॉलेजेस में से केवल 7 ऐसे कॉलेजेस थे जिनकी फीस 15 लाख या इससे कम थी। 2021 की शुरुआत में ही इनमें से भी कई कॉलेजेस बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, मणिपाल ग्रुप के 3 कॉलेजेस हैं, KMC मणिपाल, KMC मैंगलोर और मणिपाल टाटा। इनकी फीस 2020 में 14,30,000 रुपए प्रति वर्ष थी। ये 2021 के लिए बढ़ के 17,70,000 हो चुकी है। हालांकि अब ये फीस 4.5 साल के बजाय 4 साल ही देनी है। तो 7 में से ये 3 कॉलेज बाहर हो गए। एक और कॉलेज है रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी, इसकी फीस 14,50,000 रुपए प्रति वर्ष हुआ करती थी। 2021 के लिए ये भी फीस बढ़ के 16,25,000 रुपए हो चुकी है। ये जानकारी मैंने आपको अपनी पिछली फीस अपडेट बुलेटिन में दी थी। आइए अब आपको नए अपडेट्स के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली की। यहाँ पे भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 12 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस थी, 5 साल फीस यहाँ पे देनी होती थी, सीधे 2 लाख रुपए प्रति वर्ष फीस में इजाफा हुआ है। जी हाँ, अब 14 लाख रुपए प्रति वर्ष यहाँ पे फीस हो गई है। हमदर्द मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 100 सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इन्होंने 150 सीट के लिए अप्लाई किया है, तो 50 सीटें इस बार बढ़ने की भी संभावना है। जो टोटल सीट्स होंगी यहाँ पे 15% NRI कोटा है। NRI कोटे की भी फीस $30,000 पर ईयर थी, ये बढ़ के $40,000 पर ईयर हो चुकी है। और 15% NRI कोटे को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो 85% सीटें बचती हैं, इनमें से आधी सीटें मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व होती हैं और बाकी की आधी सीटें जो हैं ये ओपन भी होती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो फीस है 2 लाख रुपए पर ईयर सबके लिए बढ़ चुकी है। मैनेजमेंट कोटे में अब ये फीस 14 लाख रुपए प्रति वर्ष है। फीस आपको 5 साल तक देनी है। अगला अपडेट BLDE कॉलेज बीजापुर से है। 17 लाख पर ईयर यहाँ की फीस थी, 4.5 साल तक देनी होती थी। ये 1 लाख रुपए बढ़ के 18 लाख रुपीज पर ईयर हो चुकी है। रामाचंद्र मेडिकल कॉलेज चेन्नई बहुत टॉप रैंकिंग का कॉलेज है, लेकिन फीस पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है। 24 लाख रुपए पर ईयर 5 साल तक देने होते हैं। यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ की इंक्रीमेंट हुई है। अब जो फीस है वो 25 लाख रुपीज़ पर ईयर है। 5 ईयर्स तक ये फीस देनी है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय विद्यापीठ पुणे की। 19,35,000 रुपए फीस थी, ये बढ़ के 20,31,000 रुपए पर ईयर हो गई है। अदर ईयरली इंक्रीमेंट्स भी हैं। जो डिटेल्ड पैकेज है वो मैं आपको डीम्ड वाली जब वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे सारे कॉलेजेस के बता दूंगा। लेकिन भारतीय विद्यापीठ का एक और कैंपस है सांगली में, यहाँ पे जो फीस है वो कम हुई है। पहले जो फीस है वो लगभग 20 लाख रुपए थी, ये कम होके अब 19,07,000 रुपए पर ईयर हो गई है। तो इस तरीके से डीम्ड कॉलेजेस में भी फीस बढ़ने का सिलसिला जारी है। जैसे ही और अपडेट्स आएंगे मैं आप तक लेकर आऊँगा। 15 लाख से कम फीस की बात करें, मैंने बताया था 2020 में 7 ऐसे कॉलेजेस थे जिनमें से मणिपाल ग्रुप के 3 कॉलेजेस और रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी बाहर हो चुका है। सबसे कम फीस जो है वो सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज पुणे की है, जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। 10 लाख पर ईयर की फीस है। इस साल भी इसी फीस के रहने की संभावना है। सेकेंड पोजीशन पे SDO मेडिकल कॉलेज कोलार आता है। 14,50,000 की फीस है यहाँ पे। इसके बारे में जो अभी अपडेट है वो आना बाकी है। तीसरा कॉलेज जो है वो JSS मैसूर है, ये भी काफ़ी टॉप रैंकिंग का कॉलेज है। 14,75,000 पर ईयर की फीस है। यहाँ पर भी फीस बढ़ने की संभावना है। फीस बढ़ के 18 लाख तक भी हो सकती है, लेकिन अभी तक ये ऑफिशियल नहीं है। तो इसके बारे में भी जब अपडेट्स फाइनल आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 लाख से कम के ऑप्शन अब लगभग डीम्ड से खत्म हो चुके हैं। हायर कैटेगरी की ही सारे कॉलेजेस मौजूद हैं। कुछ इनमें से पढ़ाई के मामले में तो बेहतरीन है, वहीं कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनमें फीस बहुत ज़्यादा है लेकिन वो उस लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते। तो अच्छे से रिसर्च करके डीम्ड कॉलेजेस का आप चुनाव करेंगे। चलते चलते एक बात दोहराना चाहूँगा, जब एडमिशन की बात हो, कॉलेज चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर डीम्ड हो, जो एकमात्र और सबसे सही तरीका है एडमिशन का वो काउंसलिंग ही है। सरकारी सीट्स मेरिट पर मिलती हैं, प्राइवेट सीट्स और डीम्ड की सीट्स भी मेरिट पर मिलती हैं। जहां पर मेरिट नहीं है वहां पे पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि नीट का स्कोर तो आपका होता है लेकिन जो बजट होता है वो कॉलेजेस का होता है। ऐसे में फ़ोन कॉल और SMS जो दावे पहुंचते हैं आप तक बहुत कम फीस पे एडमिशन दिलाने का या फिर बिना मेरिट के सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने का, उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग करनी है तो इसके लिए अच्छे से प्लानिंग कर लें, कॉलेजेस की लिस्ट बना लें और उन सभी स्टेट की काउंसलिंग में भाग लें।
अगर हमारी पर्सनलाइज सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर 7676610620 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी को एक और काम करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे अपनी डिटेल्स भर देनी है। यहां से हम आपको अलर्ट्स भेजते रहेंगे काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड। जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।